आज मैं सेक्टर 15 गुरुद्वारे में कमल किशोर जगत का सामना से और हमारे साथ हैं रूबी जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व मनाया गया है। थोड़ा सा बताएंगे अर्जुन देव जी के बारे में, जी गुरुदेव जी के बारे में। जी, मेरा नाम जतेंद्र कौर रूबी है जी और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सर सेक्टर 15 फरीदाबाद की मैं धर्म प्रचारक हूँ। जी गुरु साहब ने सेवा दी है। जी आज हमारे जो शहीदों के सरताज शांति के पुंज और हमारे गुरु ग्रंथ साहब के जो हैं संपादक और श्री हरमंदिर साहब के सृजनहार, उनका आज शहीदी पर्व है। और उन शहीदी पर्व मनाते हुए आज सुबह से हम इस स्थान पे हाजिरी भर रहे हैं। इस संबंध में हमने 6 तारीख को गुरुद्वारा साहब में सहज पाठ शुरू किए थे। उस सहज पाठ की संपूर्णता सुबह हुई है और इस संबंध में गुरु अर्जन देव जी की महान रचना श्री सुखमनी साहब जी का पाठ देश विदेश के इसी सत्संग करते हैं। पहले काफ़ी मतलब उनके प्रकाश पर्व पर 30 अप्रैल को ही ये जो लड़ीवार पाठ शुरू हो गए थे सुखमनी साहब के, और वो आज तक चले। आज सुबह भी इसी सत्संग में सुखमनी साहब का पाठ किया, उनको याद करते हैं, उनको कोटान कोट प्रणाम करते हुए। और उस उपलक्ष्य में आज बहुत बड़ा समागम हुआ गुरुद्वारा सेक्टर 15 में सुबह से लेकर दोपहर तक। सुबह सबसे पहले स्त्री सत्संग ने कीर्तन किया, फिर गुरुमत की विद्या प्राप्त कर रहे बच्चों ने कीर्तन किया, क्योंकि गुरुमत कैंप हमने हर साल हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 30 मई से हमने स्टार्ट किया था और ये 1 महीने तक ये कैंप चलेगा। और बच्चे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर गुरुमत की विद्या प्राप्त करते हैं, जिसमें हम बच्चों को कीर्तन गुरुमत संगीत सिखाते हैं, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना और अपना शब्द कीर्तन उच्चारण करना। और उसके बाद गुरुमत की विद्या, गुरु इतिहास की विद्या देते हैं और गुरुमुखी सिखाते हैं, पंजाबी सिखाते हैं, जो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव जी ने हमें दी। क्योंकि अगर पंजाबी आती होएगी तो वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर पाएंगे, गुरबाणी का पाठ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा गुरु कौन है? गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी है। तो कोई एक कहानी बताइए जो जिस वजह से उनको उनकी शहादत के अनेक की। कारण थे। जी क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की, तो उस सिक्खी का प्रचार कर रहे थे, गुरबाणी का प्रचार कर रहे थे। बहुत लोग, बहुत संगत उनके साथ जुड़ रही थी, पाठ करती थी और गुरु साहब के पास आती थी, बहुत दूर दूर से आती थी। ये प्रचार प्रसार जो उस समय का जो मुग़ल बादशाह था जहांगीर, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जी और दूसरा कारण ये था कि चंदू की बेटी का रिश्ता आया गुरु साहब के बेटे गुरु हरगोबिंद साहब के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो मुग़ल बादशाह से मिला हुआ था। तो उसने उनको बहकाया, उनके गुरु साहब के अगेंस्ट बहकाया। और तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु साहब के जो बड़े भाई थे ना, पृथ्वी चंद, उनको ये था कि मैं गुरुगद्दी पे बैठूं, जबकि वो उसके लायक नहीं थे, वो मुग़ल बादशाह से मिले हुए थे। तो तीसरा कारण ये भी था। फिर इस कारण उनको बहुत सारे तसीहे दिए, बड़े भयानक तसीहे दिए उनको वो उबलती देग में उबाला, तती तवी पे बिठाया और उसके बाद उनके सिर पे गरम रेता डाल के उनको शहीद किया गया। और ये उन्होंने देखो उनका अंदर से ठंडे थे, वो गुरबाणी का जाप कर रहे थे। उन्होंने सीनी उचरी और उस समय उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। धन श्री गुरु अर्जन देव जी।